हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज मैं आपके लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का निंजा ट्रिक लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फॉर्मूला ड्राइव करने के निंजा टेक्निक के साथ। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस फॉर्मूला याद करने का निंजा टेक्निक यह है कि एक लड़का जंगल गया, सामने से उसने क्या देखा, सांप को देखा, और सांप को देखने के बाद उसे क्या हुआ, एक ट्रिक याद आया। और ट्रिक क्या है, डंडा मारो सांप में। तो इसी से फॉर्मूला निकल गया। देखिए कैसे, ट्रिक याद आया, इसका मतलब क्या है, टी है, तो टी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, डंडा मारो सांप में, तो डंडा का डी हो गया, ये ऊपर आ गया, और जिसको मारेंगे वो नीचे रहेगा। तो सांप में हम लोग मार रहे हैं तो सांप नीचे आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू डी बाई एस। टी का मतलब हो गया टाइम, डी का मतलब डिस्टेंस और एस का मतलब स्पीड। और इसी फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। ये कैसे आया, ये डी दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम स्पीड निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाई टाइम। अब चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूला से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबा है और ट्रेन को टाइम कितना लगता है, 25 सेकंड एक पेड़ को पार करने में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। जैसा हम लोगों ने अभी फॉर्मूला निकाला था, ये क्या था, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इससे हम लोग निकालेंगे स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो हम लोग 150 लिखेंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है, 25 सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग 25 सेकंड लिखेंगे। ये दोनों को आपस में काट देंगे तो आंसर क्या आ गया, स्पीड बराबर 6 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब चलिए एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर लंबा है और वह 25 सेकंड लेता है ट्री को क्रॉस करने में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले की तरह ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों। तो अगर हम स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और इसके थ्रू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना होगा, डिस्टेंस 250 और टाइम क्या है 25। इसको हम लोग काटेंगे, ये कितना आया 10। लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस तरह से अगर आप निकालिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने जो निकाला वो क्या निकाला, यहाँ मीटर है और ये सेकंड है। आपने निकाला मीटर पर सेकंड पर, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आर। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी मीटर प्रति सेकंड आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया था, 10 आया था, वो हम लोग लिख लेंगे। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। और उसके बाद जब इसको हम लोग आपस में काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर ये 18/5 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ किलोमीटर लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 लिख लेंगे। अब क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, तो आप 250 लिख लीजिए। और ये निकालना है आपको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपस में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 250/1000, ये हो गया मीटर। उसी तरह अगर घंटा को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25, तो हम लोग यहाँ 25 लिखेंगे और इसको x मान लेंगे। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा,
ये निकल जाएगा आपका 25/3600। और उसके बाद अगर आप स्पीड निकालिएगा तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 250/1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम हमारा क्या दिया हुआ है 25/3600। तो ये आपका आ गया। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 इंटू 1000 इंटू ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ये आ गया आपका 3600 डिवाइडेड बाई 25। उसके बाद यहाँ देखिए, इस चीज़ को देखिए, क्योंकि ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो ये आया 18 और ये कटा तो क्या आया 5। तो ये क्या हो गया आपका 18/5। इसी 18/5 को हम लोगों ने वहाँ पे पुट किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये 18/5 कैसे आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। अगर आपको लगता है ये क्रॉस करके हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये दोनों को एक साथ आप ले लीजिए और बाकी का जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो क्या बचा 250 बचा, 250 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या है 3600 है, ये लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 25। तो ये आपका सेम आ गया यहाँ भी और यहाँ भी। अगर आप इसको रिवर्स नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको जब भी कन्वर्ट करना रहेगा तो एक ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि मीटर प्रति सेकंड को जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग गुना करेंगे किससे, 18/5 से। लेकिन अगर किलोमीटर पर घंटा है और इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम लोगों को करना होगा 15/8 से गुना। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर इसको कैसे याद रखें, किसको 18/5 से करना है और किसको 5/18 से करना है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड से जब हम किलोमीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 18/5 होगा या 5/18 होगा, तो 18/5 ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, बड़ा से हम लोग छोटा में जा रहे हैं। छोटा कौन है, 18/5 कि 5/18, तो 5/18 छोटा होता है, तो हम लोगों को 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन है और उसका स्पीड कितना है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और एक सर्टेन पोल को वो क्या कर रहा है 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो उसका लेंथ क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया हुआ है सेकंड में और डिस्टेंस आपको क्या निकालना है मीटर में। तो मैंने आपको जो बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर में निकालना है, तो क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा 180 इंटू 5/18। ये 5/18 क्यों हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बड़ा है, और अब मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो छोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/18 से होगा, ये आपस में कट जाएगा। तो इसका स्पीड कितना आया 50 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है। अब हम लोगों को लेंथ निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है आपका 50 है और टाइम कितना है 4 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 मीटर। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा वो होगा 200 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो 700 मीटर लंबा है और इसका स्पीड क्या है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो क्या कर रहा है, एक टनल को 2 मिनट में पार कर रहा है। तो लेंथ ऑफ द टनल क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि जब भी आप लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, जो भी ट्रेन की लंबाई है, प्लस वो जिसको क्रॉस कर रहा है उसकी लंबाई को हम लोगों को ऐड करना होगा। यहाँ पे टनल है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द टनल ऐड कर देंगे, या फिर यहाँ पे अगर टनल नहीं रहता प्लेटफॉर्म रहता तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो जाता, या फिर यहाँ पर ब्रिज रहता तो क्या हो जाता, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज जो होगा वो डिस्टेंस हो जाता, या यहाँ पे कुछ भी दिया रहता
तो वो आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन के साथ ऐड हो जाता। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो आप देखिए। अगर हम टनल की लंबाई को x मान लेते हैं और इसके साथ क्या ऐड होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, 700 मीटर है, तो ये आपका ऐड हो गया। और उसके बाद स्पीड क्या दिया हुआ है वो देखिए, स्पीड दिया हुआ है 78 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर क्या है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 इंटू 15/18, ये आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। और उसके बाद टाइम क्या दिया हुआ है, 2 मिनट, तो इसे हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे मिनट है तो इसको सेकंड में करना होगा। तो सेकंड में करने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। ये मैंने आपको सारा चीज़ निकाल के बता दिया है। अब आप कमेंट में आंसर बताएं कि लेंथ ऑफ द टनल क्या होगा, और उसके बाद मैं कमेंट में इसका सही जवाब दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।